मेरे बच्चे, जैसे गंदे जल से जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो जल पुनः साफ हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगेगी। बस इस सच्चाई को तुम्हें प्रेम से स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषकर अलग ही माह में तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकती है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं दे रही हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ वर्तमान परिस्थितियाँ तुम्हें बहुत दुख दे रही है। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बन रही है, कोई ना कोई विचार आ रहे हैं। तुम शीघ्र अतिशीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसीलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत है। तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा जिससे तुम अपनी उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए की दुनिया से बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानो। मेरे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो। मेरी और तुम्हारी ऊर्जा एक है। तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि काली माँ पार्वती माता का ही स्वरूप है। पार्वती माँ को जब क्रोध आया था राक्षसों के अत्याचार पर, तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण करा था। तो आज के इस संदेश में साक्षात महाकाली ने, माँ पार्वती ने आपको दर्शन दिया है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए और इनकी एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। खास करके वह लोग जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद माँ काली का आप लोगों को यह आया है कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में परमानेंट रियूनियन होने वाला है। बहुत जल्द। बेशक अभी महाकाली कह रही है कि अभी आप लोग बहुत ही मून की एनर्जी में हो। हर अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहा होता है, या आप ही के कुछ पास्ट पेंडिंग कर्मा को ले लीजिए। जो भी है, तो वहाँ पर यह जो भी जितनी भी सिचुएशन है, यह अब सब धीरे धीरे हील होंगी और आने वाले समय में आपका परमानेंट रियूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ होगा। तो यहाँ पर महाकाली ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर बहुत ही शक्तिशाली आप में से बहुत से लोगों ने साधना करी है। महाकाली की बहुत ही शक्तिशाली स्ट्रेंथ से भरपूर, और यहाँ पर उतनी ही ब्लेसिंग्स, उतनी ही स्ट्रेंथफुल ब्लेसिंग्स माँ काली ने आपको दी है। माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपके ऊपर क्या क्या ब्लेसिंग्स करी हैं। सबसे पहले माँ काली ने आपको एम्परर और एम्परर्स की एनर्जी में ले आई है। सबसे पहले जो टॉक्सिक और बुरे लोग थे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपने अंदर बुरा भाव रखते थे, चाहे आपको शो नहीं करते थे पर अंदर ही अंदर आपसे कल्पित थे, आपसे जलते थे, ऐसे लोगों के लिए आपके मन में इंट्यूटिव महाकाली ने एक सेपरेशन डाल दिया। आपको इंट्यूटिव लगा कि इन लोगों से मुझे अब दूर रहना चाहिए, इन लोगों को मुझे अपने जीवन से निकालना चाहिए। अगर वह नहीं भी निकले तो आपने इस एनर्जी में अपने आप को डाल लिया, इग्नोर की एनर्जी में, और यह एनर्जी, यह शक्ति आपको माता काली ने प्रदान करी, जिससे आप गलत, टॉक्सिक और बुरे लोगों को नो कह सके। क्योंकि यह भी इतना आम नहीं है। बहुत से रिलेशन, समाज में रहना, व्यवहार में रहना, समझदार रिश्तेदारी, इससे एकदम कट ऑफ हो जाना यह आसान नहीं होता। लोग छोड़ते थोड़ी ना। रिश्तेदार, कभी कोई फोन कर रहा है, कभी कोई आने को बोल रहा है, कभी कोई कह रहा है हमारे पास आओ। रिश्तेदारी छोड़ना, इन चीजों से त्याग लेना, इन चीजों से कट ऑफ होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि कल को कोई बात हो तो हम जवाब दे सके। इस तरीके का यह हर किसी में नहीं आता, क्योंकि 25% लोग सोच में ही जीते हैं कि वह क्या कहेगा, वह क्या कहेगी, वह क्या सोचेंगे, और जो 5% लोग हो वो अवेक सोल्स होते हैं, जिनको रति भर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है, रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं। वह लोगों को माँ काली ऐसी शक्ति देती है
कि आप नो बोल सके, आप कट ऑफ की चीजों को बहुत ही इजली हैंडल कर सके। तो यह शक्ति माँ काली ने आपको दी है और माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके तो माँ काली आपको कैसे छोड़ेगी। माँ काली ने आपकी जीवन का रथ अपने हाथ में ले लिया, वह सारथी बन गई है आपके रथ की। आप इतने भाग्यशाली हैं और जिस दिन से वह आपके जीवन की सारथी बनी है, आपके सच्चे आंसू देख के, आपका सच्चा दर्द देख के, तब से आपकी जीवन में जजमेंट, न्याय होना शुरू हो गया है। न्याय होना शुरू हो गया। न्याय कैसा हुआ? सबसे पहला न्याय कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वह धीरे धीरे हट गई है। आपका परमानेंट रियूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को रियूनियन की बहुत ज्यादा अभिलाषा है। थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान है, तो थर्ड पार्टी को उल्टा ही कर दिया महाकाली ने टावर का मूवमेंट। जिस थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप के बीच में आपके पर्सन को भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ी, आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वह सब यहाँ तक कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक का तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया था। इस तंत्र मंत्र की अंत करी है महाकाली ने, खत्म कर दिया इस तंत्र मंत्र के सभी इफेक्ट को, ब्लैक मैजिक को, बुरी काली नजरों को, भड़का को, मैनिपुलेशन को, हर चीज को, इस हर राक्षस को महाकाली ने खत्म कर दिया। यह महाकाली ने आपको आशीर्वाद दिया है आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर। और यह जो टावर मूवमेंट रिवर्स में, यानी कि जो आपके जीवन में चाहते थे आपके शत्रु, आपके जीवन में टावर मूवमेंट की आप खुद खुशी कर ले, आपका जीवन कला कलेज से भरा रहे, आपकी ग्रोथ ना हो, आपके पास पैसे ना आए, आप खुश ना रहे, अपनी फैमिली में भी समाज में भी बस आपकी बदनामी होती रहे, लोग आपको दीन ही नहीं समझते रहे। इस तरीके का जो टावर मूवमेंट यह चाहती थी ना कि आपके घर में कलह क्लेश हो, तो यह अब बैकफायर उसकी तरफ हुए हैं, आपके दुश्मनों की तरफ। मां काली ने टावर का मूवमेंट रिवर्स, मतलब आपके जीवन से निकल के यह सारी चीजें उनके जीवन में चली गई है, या तो भेज दी गई है या आने वाले समय में माँ भेज देंगी। अगर यह लोग अभी भी आपके लिए सुधरे नहीं तो यहाँ पर माता काली की पूरी प्रोटेक्शन आपको है, स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। जब वह सारथी बन गई आपके जीवन की गाड़ी की, जब वह आपको न्याय देने पर आ गई, जब वह आपको बैलेंस करने में आ गया, आपका जीवन आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग बना दिया। उन्होंने आप में से कुछ लोग माँ काली के भक्त इतने अवेक हो गए हैं, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको अमावस्या और पूर्णिमा की चीजें भी अब ट्रिगर नहीं करती। कुछ लोगों को अभी भी करती हैं, कुछ लोगों का एनर्जी चेंज होती है, पर जो ज्यादा अवेक हो चुके हैं वह अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास अब उनका सरफेस पर नहीं आती है, चीजें से ट्रिगर नहीं होते हैं। उनके लिए पूर्णिमा, अमावस्या, बाकी के दिन सब बराबर है, चाहे उन पर कोई ब्लैक मैनिफेस्ट करे या ना करे, उनके लिए सब इक्वल है, क्योंकि वह इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। और जाप साधना से उनके अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है आपके अंदर की आप बहुत ही स्ट्रेंथ इन दिनों को भी फेस करते हैं, क्योंकि आपको महाकाली इंट्यूटिव ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू बता देते हैं कि आगे सिनेरियो क्या होने वाला है, ताकि आप प्रिपेयर रहे। महाकाली आपको बताना चाहती है आपकी लव लाइफ को खत्म करने के लिए, जिन्होंने मैनिफेस्ट किया था ना, उनकी तो अब खैर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर शिव शक्ति भी आ गए, राधा कृष्ण भी आ गए, मतलब जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जो लवर्स की एनर्जी में है, उनके लिए भी और मैरिड कपल्स के लिए भी माँ काली आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम आने वाले समय में भरेंगे। अभी माता काली कह रही है कि थोड़ा सा आपका कार्मिक एक समय रह गया है, कुछ समय उसको आपको थोड़ा सा भोगना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भोगना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे ही वह सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो आउटपुट आपके जीवन में और सक्सेस भी आएगी, क्योंकि आप इन सब चीज के वर्थ रखते हैं। तो महाकाली ने आपके सभी शत्रुओं को एक बार वार्निंग दे दी है और आगे भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप इस चीज से घबरा रहे हैं
तो घबराना छोड़िए। जब अगर आपने अपने जीवन की डोर महाकाली जैसी सर्वशक्ति पावरफुल स्ट्रेंथफुल फेमिनाइजिंग ही करेंगी, और जो लोग आपके खिलाफ आपके लिए बुरी बातें करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनको महाकाली पर छोड़ दो, उनको भी महाकाली ही सबक सिखाएंगे। थर्ड पार्टी ने जो सोचा था ना कि आपके पर्सन के साथ उसकी जिंदगी बहुत खुशनुमा हो जाएगी, वह लोग बहुत अच्छे से जिएंगे, तो वह कहीं ना कहीं इतनी मैनिफेस्टेशन करी और अब थर्ड पार्टी गई है। अगर ब्लैक मैजिक करती है तो वह करते करते हार गई है, कोई मैनिफेस्ट करती है तो वह करते करते हार गई। अगर थर्ड पार्टी ने आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए वह हाथ जोड़ के ना माफी मांगते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी आपके बारे में शायद यही सोच रही है कि आप कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा कुछ अपनी तरफ से मैनिफेस्ट करते हैं। आप ईश्वर को इतना ज्यादा मानते हैं, आपकी अवेकनिंग हो ही है। जैसे आप में से कई लोग स्पिरिचुअल अवेक होंगे भी और माता के करीब होंगे भी, ईश्वर के करीब होंगे, एंजल्स, डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं। तो थर्ड पार्टी को अब यह रियलाइज होने लग गया है, वो यह सोच रही है आपके बारे में कि आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में इस वक्त थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप आ गया है, थोड़ा सा इन दोनों में स्पेस आ गया है। बेशक यह घर में एक दूसरे के साथ रहते होंगे जो भी है, पर दिलों में इनकी दूरियां थोड़ी थोड़ी आ गई और वह यही सोच रहे हैं कि आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। और थर्ड पार्टी दिल से माफी यहाँ पर मांगने वाला हिसाब हो रहा है। शायद वह दिल से इस चीज का पछतावा कर रही है कि उन्होंने क्यों आप पर ब्लैक मैजिक करा या आपके और आपके पर्सन को दूर करा, क्योंकि थर्ड पार्टी की जिंदगी आप मुझे हिली हुई नजर आ रही है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं हारी हुई लग रही है, क्योंकि उसकी कोई भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं आ रही। उसका मैनिफेस्टेशन कैसा है समझ लीजिए, अगर वह कोई स्पेल कर रही है नेगेटिव, या कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रही है, कोई टेक्निक कर रही है, कोई ब्लैक मैजिक कर रही है, कुछ भी कर रही है, वह थोड़े टाइम के लिए तो वर्क होता है, उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि मेरा किया हुआ काम नहीं आ रहा। तो अभी तो थर्ड पार्टी बहुत हार्मस आपको कर की कोशिश करी थी, थर्ड पार्टी की सारी चाल ही उल्टी पड़ गई है। मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता काली के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, यह सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता काली ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेगी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता काली को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आप कंफ्यूज रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में मैं देख रही हूँ। आपको पास्ट में हो सकता है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और अभी भी आपको इंटरवल्स में रह रहकर आपको यह कंफ्यूजन बॉदर करता है, यह डिफिकल्ट सिचुएशन आपको बॉदर करती है। और अब ये इस प्रकार की चीज हो चुकी है कि यह आपको अंदर ही अंदर बीमार बना रही है, यह अंदर ही अंदर आपके लिए एक डिजीज क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो। आपको लाइक ऑफ लव फील होता है। आपके जीवन में आपके क्रिएटिव साइड को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है ताकि आपका क्रिएटिव साइड ब्लॉक हो, आप तना बन पाओ। इस वजह से आपके जीवन में यह मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। मुझे आप खुद प्रयास करते हुए दिख रहे हो, इस बोझ को उतारने की आप कोशिश कर रहे हो और यह बोझ अपकमिंग फ्यूचर में उतरने वाला है। यह जो भी मेंटल ब्लॉकेज है यह उतरने वाला है, यह उतरने वाला है। यह बॉटम की एनर्जी है, आप इस पर वर्क कर रहे हैं।
आप मुझे प्रयास करते हुए दिख रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो इस ब्लॉकेज को दूर करने का। आप उस प्रयास में कामयाब होंगे तो मुझे यह बोझ उतरता हुआ दिख रहा है। आपके प्रयास सफल होने वाले हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है जिस समय का आपको इंतजार था, आप चाहते थे कि आपके ऊपर से इस प्रकार का बैगेज उतरे आपके जीवन में। जो ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है, बैक टू बैक के ब्लॉकेज क्रिएट करे गए हैं, तो यह जो ब्लॉकेज क्रिएट करा गया है यह उतरे आपके जीवन से। इस चीज का इंतजार था और इस चीज पर आप प्रयासरत है, तो आपका यह जो प्रयास है ना, यह सफल होने वाला है। आपको यह चीज यहाँ पर माता काली की तरफ से बोली जा रही है। आपको आपके लाइफ पर्पस से भटकाने की कोशिश करी गई है। मैं बता रही हूँ आपके लाइफ पर्पस से आपको भटका गया है, या आपके जीवन में हार्मोनी आएगी, हैप्पीनेस है। जो ब्लॉकेज थी ना, यह दूर होगी। यह साल आपके फ्रीडम का साल है। आपका जो इंटू है वो एक्टिवेट है। आपके इंट्यूटिव पावर्स की वजह से यह नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक करते हैं। उनको पता है कि आप इंट्यूटिव है। किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था आपके ऊपर, कोई डार्क इवल स्पेल, कोई गंदी काली क्रिया आप पर करी गई थी जो रिवर्स होने वाली है, वापस वही फेंकी जाएगी। यह जो भी गंदी काली क्रिया है इसका असर पूरी तरह से आपसे हट जाएगा, पूरी तरह से इसको आपके जीवन से रिमूव कर दिया जाएगा। यह मुझे किसी फीमेल की एनर्जी दिख रहा है। यह कोई फीमेल है जिसने आपके ऊपर इस प्रकार की नेगेटिव क्रिया करी थी। आपकी स्टेबिलिटी से यह लेडी जलती है। आप स्टेबल हो और बहुत ही ज्यादा संपन्न व्यक्ति दिख रहे हो मुझे, तो यह पर्सन बहुत ज्यादा जेलस है आपकी स्टेबिलिटी से। हो सकता आपने इस पर्सन से डिस्टेंस किया है, आप डिटैचड हो अभी इस पर्सन से, आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, इसके लिए आप इमोशनली डिस्टेंस कर चुके हो उस पर्सन से, या यह पर्सन अभी हेल्पलेस फील कर रहा है, असहाय महसूस कर रहा है। आप भी बहुत असहाय महसूस करते हो। जिस प्रकार के ट्रैप में इस पर्सन ने आपको डाला है वहां पर आप भी बहुत असहाय महसूस करते हो, लेकिन आप यह मत भूलो कि आपकी सहायता करी जा रही है। स्वयं श्री कृष्ण जी, महादेव जी, माता रानी, इन सब की ऊर्जा है। यह आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगी, आपको क्लैरिटी देंगे आपके जीवन में। यह जो कंफ्यूजन है इससे निकलने का इंतजार आपको है। यह जो कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन से आपको निकलना है, यह आपका मेन मकसद है। आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत जल्द। हो सकता है आपको ईश्वर की तरफ से क्लैरिटी दी जा रही है, या एंडिंग्स इन चीजों की एंडिंग होगी। यह जो कंफ्यूजन है ना, इसकी एंडिंग होगी। आप एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में हो। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है, दिव्य शक्ति की विशेष कृपा है आप पर, या आपका क्राउन चक्र